से आप देख रहे हैं महाभारत, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। एक देश जो कोरोना से जंग लड़ रहा है और उसे जीत रहा है तो वो है भारत। और ये हम नहीं कह रहे हैं, एक अमेरिकी कंपनी के सर्वे के मुताबिक भारत एक ऐसा देश है जहां के नेता नरेंद्र मोदी इस कोरोना काल में सबसे भरोसेमंद नेता बनकर उभरे हैं। यानी कोई नहीं है दूर दूर तक टक्कर में। आज हर व्यक्ति चाह रहा है कि उनका नेता नरेंद्र मोदी जैसा हो। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, पहले इस रिपोर्ट में देखिए और फिर इसी पर होगी महाभारत कि क्या कोरोना को हराएंगे मोदी। पीएम मोदी नंबर 1, मोदी जैसा कोई नहीं। उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता। कोरोना काल का सबसे भरोसेमंद नेता। दुनिया हो गई पीएम मोदी की मुरीद। दुनिया भर में कोरोना की मार से हाहाकार है। अमेरिका लहूलुहान है, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सब कोरोना की मार झेल रहे हैं। मौत का आंकड़ा 1,80,000 के पार पहुंच गया। कोरोना की मार ऐसी है कि दुनिया के ताकतवर देशों के नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें क्या ना करें। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मेहनत, सूझबूझ, दूरदर्शिता और लीडरशिप से साबित कर दिया है कि उनके जैसा कोई नहीं है। अमेरिकी डेटा रिसर्च कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के मुताबिक मोदी दुनिया में नंबर 1 है। मोदी ने बड़े बड़े नेताओं को पछाड़कर ये लोकप्रियता हासिल की है। मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने सर्वे में दुनिया के 10 बड़े नेताओं को शुमार किया था। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी शामिल हैं। लेकिन दूर दूर तक मोदी के टक्कर में कोई नहीं था। ये सर्वे 1 जनवरी 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 के बीच में अमेरिका और अमेरिका से बाहर किया गया। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 8वां स्थान मिला। यानी इस कोरोना काल में दुनिया को भरोसा है मोदी पर, दुनिया को भरोसा है कोरोना को मोदी हराएंगे। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, मोदी के प्रहार से कोरोना की होगी हार। सवाल आज मैं ये पूछ रही हूं कि ट्रंप भी हारे लेकिन दुनिया अब मोदी के सहारे। सवाल मैं ये पूछ रही हूं कि मोदी नंबर 1 कोरोना से जीतेंगे ये जंग। और सवाल आज जिनका जवाब के लिए मेरे पास महाभारत में जो मेहमान हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री जुड़ रहे हैं। मेरे साथ एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सराफ हैं। मेरे साथ मनस्वी थापर हैं, वकील हैं, जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक तारिक अहमद लारी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ राडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक जुड़ रहे हैं। साथ ही सतीश प्रकाश बहुजन एक्टिविस्ट थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ेंगे मेरे साथ। और साथ ही मेरे साथ जुड़ेंगे एक्टर और लोकसभा सांसद रवि किशन। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं सबसे पहले संजय सराफ आपसे और लारी साहब आपसे। कोई नहीं है टक्कर में। मैं चाहूंगी कि मेरे देश का ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जो इस समय कोरोना के काल में कोरोना को मात दे पा रहा हो। नरेंद्र मोदी वो नेता बनकर उभरे हैं। दुनिया भर से कराए गए सर्वे में यह बात कही गई। आज मुझे गर्व है, लारी जी आपको है? दुनिया भर की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी किसी का नाम था। दुनिया भर की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी किसी का नाम था, वो भी ध्यान रखिएगा। उसके बारे में कुछ चलाया था आप लोगों ने? इसका क्या मतलब है मोस्ट वांटेड मैन इन लारी जी? इसका क्या मतलब है लारी जी? इसका क्या मतलब जो आप कह रही हैं कि कोरोना तो कोरोना इम्यून सिस्टम आपका हम लोग हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानियों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है बजाय वहां जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीते हैं उनसे, इसलिए हम लोग लड़ पा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अब आप हिंदुस्तानी के इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं? नहीं जाता है। बहुत बढ़िया है लारी जी, होती है। बहुत बढ़िया है लारी जी। देखिए एक हिंदुस्तानी, सुनिए संजय जी एक मिनट, एक हिंदुस्तानी के जज्बे को तो सलाम है ही।
इम्यूनिटी हमारी अच्छी, कर लिया करिए। हमारी सेहत अच्छी रहे, एक हिंदुस्तानी के सबसे बड़े जज्बे को सलाम है। लेकिन उससे इतर बात यह कि जब देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तारीफ पूरी दुनिया करेगी तो यहां पर लारी साहब बैठकर अभी भी उसमें खोट ढूंढेंगे। यह भी बहुत अच्छी बात है सर, यह भी बहुत अच्छी बात है लारी जी। इस पर भी बड़ा गर्व होता है कि यहाँ देश में ही कुछ लोग हैं जिनसे अपने नेता की प्रशंसा नहीं सही जाती। ये भी देखकर नकली किट क्यों भेज रहा है? ये दिन भी देखने चाहिए था आपसे। चाइना थर-थर क्यों नहीं कांप रहा है? नकली टेस्टिंग किट क्यों भेज रहा है? जो टेस्टिंग किट आ रही है अमेरिका चली गई थी। लारी जी मुझे पता है कि वो जो सर्वे कराया गया उसमें लारी जी तो नहीं थे, लेकिन बहुत से अमेरिका के लोग थे, बहुत से और देशों के लोग थे। लारी जी आप नहीं थे, कैसे गई उस सर्वे में? आप नहीं थे, ये बता दूं मैं। की चीज ना छूने हम। सुचित्रा जी, सुचित्रा जी, नहीं मैं नहीं थी, सही कह रहे हैं आप, मैं नहीं थी। लेकिन उस सर्वे में उन देश के लोग थे जो चाह रहे हैं कि उनका नेता मोदी जैसा हो। उसका विजन वो लोग हैं जो चाह रहे हैं उनका नेता मोदी जैसा हो, जिनका नेता है वो ये सम्मान दे रहे हैं, जिनका नेता है वो ये सम्मान दे रहे हैं। वाह वाह सर। ट्रंप को यूनिवर्सल लीडर कहा जाता है सुचित्रा जी, जहां ट्रंप को पूरा यूनिवर्सल लीडर कहा जाता है, वही ट्रंप आज माननीय मोदी जी को देश का नहीं पूरे यूनिवर्स का लीडर मानता है। वो कहते हैं कि ये देश का नहीं यूनिवर्स का नंबर 1 ऐसा नेता है जिसने 1.30 मिलियन लोगों को बचाने का काम किया और 1.30 मिलियन लोगों को कंट्रोल किया, और 1.30 मिलियन लोगों में जिसमें 60% से ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं। जिंदगी कमरे में गुजार रहे हैं। चाहिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ लारी जी के साथ उनकी। सुनिए मानसी, मैं आ रही हूँ आपके पास, ऐसे आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं अभी आई नहीं आपके पास मानसी, आप बोलना शुरू हो गए। एक मिनट मैं एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। डॉक्टर रवि मलिक है, मैं उनके पास पहले जाऊंगी क्योंकि इस पर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत जरूरी है। आप लोग भले ही यहाँ पर कहते रहे आपके दिल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिल में सम्मान नहीं है अपने नेता का, लेकिन आज दुनिया सम्मान कर रही है तब भी छिटकते हैं पीछे। डॉक्टर मलिक, मैं आपसे पूछ रही हूँ, भारत की जो जनसंख्या है, सुनिए ना लारी जी एक मिनट सुन लीजिए एक मिनट सुन लीजिए। भारत की जो जनसंख्या है वो इतनी है जितने में ब्राजील, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये सब देशों की जनसंख्या समा जाए तब भी भारत कई गुना ज्यादा है जनसंख्या में, और तब भी उन देशों से बहुत अच्छा कर रहा है। पॉलिटिकल विल के बिना ये क्या हो सकता है? मैं आपसे मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो कोशिशें जमीनी स्तर पर हो रही हैं उनके बारे में बताइए। सुचरिता जी, मैं ये बताना चाहूंगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूं, ये भाई साहब को बोलने दीजिए, ये ज्यादा उतावले हो रहे हैं, या मुझे सुन लीजिए। बोलिए डॉक्टर मलिक। देखिए, मैं एक एपॉलिटिकल व्यक्ति हूं, केवल अपनी मेडिकल साइंस की बेसिस पे आपको बताऊंगा कि हमें बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर हमारे देश की स्पेनिश फ्लू में 1.25 करोड़ लोग मर गए थे हिंदुस्तान में 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया था। हमें यह सोच के चलना पड़ेगा। देखिए, साइंटिफिकली मैं आपको बताता हूं, आज पूरा विश्व कह रहा है कि लॉकडाउन भारत ने सही टाइम पे किया, इसीलिए हम सबकी जानें बची हैं। आप देखिए, पहला लॉकडाउन का डिसीजन कितना अच्छा था। दूसरी चीज आप ये देखिए, एक नेता ने हमें टीम वर्क सिखाया है। उसने सिखाया किस तरह से आप सब लोग मिलकर, उसने एंथुसियाज्म हर 5-7 दिन के बाद आके एज लीडर वो हमें बता रहा है। मैं टोटली एपॉलिटिकल हूं, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लारी जी बैठकर यहाँ हंस रहे हैं। आपको बताऊंगा, लारी जी, मैं बस ये कहूंगी, जब आप हंसते हैं ना, डॉक्टरों के ऊपर हमले होते थे, सुचरिता जी, मैं एक मिनट डॉक्टर मलिक आप अपनी बात कंटिन्यू करें। मैं बस एक बात कहूंगी, लारी जी, जब आप हंसते हैं ना तो आप पूरे देश में जो भारतीय लॉकडाउन का सम्मान कर इस कोरोना से जंग लड़ रहे हैं उनका भी अपमान करते हैं। ये सोच लीजिए, यहाँ बैठकर हंस रहे हैं उन वजहों की वजह से जिनको जमीनी हकीकत बनाकर ये देश लड़ रहा है कोरोना से। डॉक्टर मलिक प्लीज कंटिन्यू। अपमान होता है, डॉक्टर मलिक प्लीज कंटिन्यू। कुर्सी नहीं है। देखिए मैं आगे आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कोरोना की काफी इन डेप्थ स्टडी की है। मैं आपको
ये बताना चाहूंगा कि ये बीमारी बिल्कुल टाइमली हमारे लीडर ने इसको कंट्रोल किया है। आप लोग पर्सनल किसी को कुर्सी दे रखे होंगे, तारिक अहमद लारी ने दी है क्या? लारी जी आप देखिए ऐसे बोलते जा रहे हैं, ऐसे आपकी बात के कोई मायने हैं क्या? आपको ये जब मैं डॉक्टर की बात सुन रही हूँ, डॉक्टर भगवान है। मैं आजकल महाभारत में सबसे बड़ी बात यही कहती हूँ, जब डॉक्टर बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा, जब डॉक्टर बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। इस बात को समझ लीजिए। थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दूंगा, सुचरिता जी एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। डॉक्टरों के ऊपर पिटाई हो रही थी, मार रहे थे, थूके फेंक रहे थे, भगा रहे थे उनको। आज सुबह होम मिनिस्टर ने और हेल्थ मिनिस्टर ने हम लोगों को बुलाया, मैं भी उस डेलीगेशन में गया था, आईएमए के लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा हम इसको सॉल्व करेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। और आज दोपहर में उन्होंने ऑर्डिनेंस ले आए हैं कि कोई अगर डॉक्टर को मारेगा तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी लगी हुई है। दूसरी चीज, मोदी जी या किसी नेता को किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ऑक्सफोर्ड ने कहा है कि 100 में से 100 नंबर हम इनको देते हैं। देखिए जो चीज अच्छी हो रही है देश में उसको हमारे को अच्छा कहना चाहिए। लॉकडाउन टाइम पे हो रहा है, टीम्स नहीं, बनी पर यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं, 4-4 घंटे केवल सो रहे हैं, हमारे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये बात नहीं पच रही है। अगर एक देश एकजुट होकर एक कदम का पालन कर रहा है, इस लड़ाई से लड़ रहा है, तो उसमें भी आप नुक्ताचीनी करते रहिए। लारी जी बोलते जाएंगे। लारी जी अब रुकिए और मेहमानों को भी ले लूं मैं। ये भी कहूंगा इससे क्या है, इससे हमारे जैसे कोरोना वॉरियर्स भी हतोत्साहित होंगे। बिल्कुल, हम लोगों को भी हतोत्साहित होंगे। हम लोग डॉक्टर ये चीज जाननी बड़ी जरूरी है कि हम लोग जो लड़ रहे हैं, हम जो उस फ्रंट में लड़ रहे हैं, मैं सबसे बड़ी बात यही कह रही हूँ, जो चीज सही है वो सही है, हमें सही कहनी चाहिए। मैं मानस्वी को ले रही हूँ, प्रोफेसर रागी भी हमारे साथ आ गए। प्रोफेसर रागी और मानस्वी को लूंगी मैं। देखिए मनस्वी, प्रोफेसर रागी, ये जो पूरा सर्वे था, इस सर्वे के अंदर, इस सर्वे के अंदर आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी सबकी जानें बचाई हैं और आपकी पूरी कम्युनिटी को हम शुक्रगुजार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। आप किससे कह रहे हैं मनस्वी, आप किससे कह रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब से ये कह रहा था, शायद बीच में आवाज कट गई। मैं आपका ऑडियो भी ठीक से नहीं आ रहा है, आपका ऑडियो भी ठीक से नहीं आ रहा है। मेडिकल स्टाफ ने हमारी देश की और ऑडियो नहीं। सर डॉक्टर के साथ आप हैं और डॉक्टर के साथ होने के अलावा कोई और चारा नहीं है हमारे पास। हमारे डॉक्टर ही भगवान हैं। बहुत से लोग ऐसे भले ही हैं जो आज के समय में भी डॉक्टरों पर पत्थर बरसा रहे हैं, डॉक्टरों का अपमान कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भी जल्द समझ में आएगा कि राह एक है और वो राह दिखाने वाला भी एक है, वो है डॉक्टर। ये जितनी जल्दी समझ आ जाए वही अच्छा है। लेकिन मैं आपसे एक और चीज पूछ रही हूं मनस्वी, अभी मैं सुनिए मनस्वी एक बात सुनिए। ये जो पूरा सर्वे हुआ, इसमें 2 तरह की रेटिंग थी, एक कोरोना से पहले 1 जनवरी की और एक 14 अप्रैल के बाद की रेटिंग, और दोनों में एक ही नेता था जिसका ग्राफ ऊपर बढ़ा, एक ही नेता था जिसको कोई टक्कर नहीं दे पाया। उसमें ट्रंप भी थे, शिंजो आबे भी थे, बोल्सोनारो भी थे, उसमें एंजेला मर्केल भी थी, हर बड़े देश का नेता था, जस्टिन ट्रूडो भी थे, लेकिन सबको पछाड़कर मोदी को नरेंद्र मोदी सबसे भरोसेमंद चेहरा बने। क्यों? मैं आपसे पूछ रही हूं मनस्वी, क्यों? मनस्वी की आवाज नहीं आ रही हम तक। मनस्वी आप मुझे सुन रहे हैं? सतीश प्रकाश जी अगर सुन रहे हैं मुझे, सतीश जी और डॉक्टर रागी को लेंगे। सतीश जी आपने अगर मेरा सवाल सुना हो, सबसे भरोसेमंद चेहरा एक नेता क्यों बनता है? क्यों? नहीं देखिए, मुद्दा भरोसे सही है, देश के प्रधानमंत्री हैं, सबका उनके ऊपर भरोसा है, उन्होंने लॉकडाउन किया, लोग सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बनने के लिए अगर आप कहीं कोई राजनीतिक चाल कर रहे हैं या किसी राजनीतिक चाल चल रहे हैं, ये सवाल है। नहीं ऊपर ये लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है, उसका नेतृत्व नहीं, राजनीतिक चाल कहाँ से आई? कौन सी राजनीतिक चाल? 117 देश है। कौन सी राजनीतिक चाल? आप सुनिए ना, 24 मार्च के बाद में हम 194 देशों को पिछाड़ करके, सर राजनीतिक चाल कौन सी है? 17 देश है और रसिया हमसे राजनीतिक चाल कौन सी है जो आपने बोला, उसे स्पष्ट कीजिए पहले। आप सुनिए, राजनीतिक चाल कौन सी चली? ये इन्फेक्टेड लोगों का डाटा है। राजनीतिक चाल सर, ये डेटा लोगों का तो है ही नहीं। आप 10 लाख लोगों के ऊपर
10 लाख सर, क्या बोल रहे हैं आप? लोगों के ऊपर आप 245 लोगों का अगर कोरोना टेस्ट करके अपने देश नहीं, देखिए पहले एक वन थिंग एट अ टाइम सर। राजनीतिक चाल कौन सी चली पहले ये बता दीजिए। सिर्फ बोलने के लिए मत बोलिए, सुनिए ना, सिर्फ बोलने के लिए मत बोलिए। अगर नरेंद्र मोदी जी पहले स्थान पे है हाँ। तो सबसे नीचे वाले स्थान पे जापान है ना। जापान के अंदर मात्र 281 लोग मरे हैं, मात्र 281 लोग, और वहां 11,000 लोग इन्फेक्टेड हैं। हाँ। अगर नरेंद्र मोदी जी 20,000 लोगों को इन्फेक्टेड करा करके, और अगर 24 मार्च को इस देश में कितने इन्फेक्शन है सर? आपका 554 है। और लेकिन लॉकडाउन करने के बाद मैं एक बात कहता हूं, देखिए ये नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई नहीं है। अगर हम टेस्टिंग का रेशो बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से हमारा जो इन्फेक्शन रेट है सर, नंबर 1 नंबर 3 सुनिए, पहले तो आप इसे राजनीतिक चाल कहते हैं। सुनिए, मैं प्रोफेसर आगे के पास जा रही हूँ। पहले आप इसे राजनीतिक चाल कह रहे हैं। दूसरी बात, जहां पर जब ये सर्वे कराया गया सर, तो इसमें कई चीजों पर पूछा कि नेता ने इसको कैसे हैंडल किया इस देश में, कितने प्रोएक्टिव होकर। प्रोएक्टिव आप समझते हैं किस तरह से इस महामारी के फैलने से पहले किसी नेता ने कदम उठाए, देश से बात की, लोगों को समझाया। ये सब शिंजो आबे ने किया था क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने जापान का उदाहरण दिया। डॉक्टर रागी 10,000 गुना 40 करने के बाद में 8 लाख के आसपास। एक मिनट ठीक है, अब मैं डॉक्टर रागी के पास जा रही हूँ। सतीश जी रुक जाइए, सुनिए 8वें नंबर पर ट्रंप है, मोदी एक पहले नंबर पर। जी सुचारिता भारत की तुलना जापान से नहीं की जा सकती है। हाँ। भारत की यदि तुलना ही करना है तो पूरे यूरोप से, यदि पूरे यूरोप से यदि रसिया की आबादी को हटा दिया जाए और ज्योग्राफी को हटा दिया जाए तो भारत की तुलना पूरे यूरोप से की जा सकती है। और यूरोप के अंदर जो इन्फेक्शन है, जो डेथ है, उनकी जगह तुलना भारत के साथ ये सब आपको सर आपने डिस्टर्ब नहीं किया। सतीश जी जरा सुनना सीखिए। सतीश जी, ये जो रेटिंग तय हुई है, ये रेटिंग किसी उत्तर प्रदेश और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर के नहीं है। ये वैश्विक स्तर पर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उसके आधार पर ये तुलना की जाती है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के कार्यकर्ताओं से नहीं तुलना की जाती है। ये मुआयना जो है, और ये एक एजेंसी का नहीं आकलन है। सुचरिता जी को बताना चाहूंगा कि दो एजेंसियों का यही आकलन है जी। नरेंद्र मोदी ने और बाकी राज्यों ने एक बाकी देश के लोगों का। सुनिए सतीश जी आप नॉन स्टॉप मत बोलिए। सतीश जी ऐसे नहीं, नॉन स्टॉप मत बोलिए। पहले प्रोफेसर आगे को सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा ना। तब तक आप सोचिए कि राजनीतिक चाल कौन सी चली है नरेंद्र मोदी ने, जो अभी तक बता नहीं पाया। तब तक वो सोचिए। मैं प्रोफेसर आगे के पास जा रही हूँ। हाँ देखिए सुचरिता जी, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन से लेकर के और बाकी सारी चीजों को लेकर के जिस प्रकार से भारत का नेतृत्व किया है, लोगों में वो विश्वास बढ़ा है कि यह कोई नेता है जो सामने आकर के चुनौतियों को स्वीकार कर रहा है और देश को इससे मुक्त करा करके दम लेगा, ऐसा विश्वास। और कांग्रेस के एक राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी तक ने कहा कि मैंने बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे हैं, मैंने बहुत सारे राजनेता देखे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। सतीश प्रकाश जी सुनिए, अच्छाई कभी कभी स्वीकार करना भी चाहिए। वो आपकी जैसे में से गरीबों से निकले हुए प्रधानमंत्री हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जिस दर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं वो इस देश तक सीमित नहीं है, और यह भारत की सनातन परंपरा का हिस्सा है। तो आप नॉन स्टॉप बोलते हैं सतीश जी। देखिए, एक तो आप नॉन स्टॉप बोलते हैं, मुझे इससे बहुत दिक्कत है। ऐसे तो सारे पैनलिस्ट मेरे बोलने लग जाएंगे नॉन स्टॉप। इस तरह से मत किया कीजिए, ये गलत परंपरा को बढ़ावा मत दीजिए यहाँ पर महाभारत में। मैं प्रोफेसर आगे अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जाऊंगी जी। सुनिए, नहीं, मैं अभी आपको नहीं सुन रही हूँ क्योंकि आप बहुत देर से बोल रहे हैं। प्रोफेसर आगे बोलेंगे। प्रोफेसर आगे अपनी बात खत्म करिए, फिर मैं और मानसवी के पास जा रही हूँ। मैं
सुचरिता जी, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पटल पर भारतीय दर्शन को आगे ले जाकर के और भारत के मानवीय चेहरा को उभारा है, उकेरा है विश्व के मानचित्र, वो अत्यंत सराहनीय है। हम कहते हैं एक समय था हम विश्व गुरु थे, हम पूरी मानवता भारत की ओर देखती थी। आज वो दिन फिर से वैसा ही देख रहा है। अमेरिका से लेकर के फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जितने या सऊदी अरबिया और जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, आज यदि किसी और टकटकी लगा करके देख रहे हैं तो वो भारत की तरफ देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि भारत के पास कोई अकूत संपदा है, लेकिन भारत का नेतृत्व हर मोर्चे पर और हर तरह से पूरी विश्व मानवता के लिए आज खड़ा है। इसलिए इसको स्वीकार कीजिए। प्रशंसा करने में आप बड़े बनेंगे, आपकी इसमें इज्जत नहीं जाएगी। फिर मनस्वी को लेंगे और संजय जी को लेंगे। विजय सोनकर शास्त्री अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है। मैं मनस्वी को ले रही हूँ। मनस्वी, मैं आपसे सीधे ये पूछ रही हूँ, आप एक भारतीय के रूप में क्या इस बात पर गर्व महसूस नहीं करते हैं कि एक ऐसे देश में आपके नेता की वाहवाही दूसरे देश कर रहे हैं इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में, इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में, जहां रेटिंग 68 है नरेंद्र मोदी की, पहले पायदान पर है, वहां अमेरिका जैसा देश रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप 8वें पायदान पर है। मैं कह रही हूं पायदान पे भी मत जाइए, पायदान पे भी मत जाइए। आज पूरे विश्व में अगर सराहना हो रही है भारत की कि जिस तरह से कोरोना के खिलाफ लड़ा जा रहा है, तो उसमें सराहना देश में करने में दिक्कत क्या है कुछ लोगों को? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस सुचारिता जी, मुझे 2 मिनट का आप समय दीजिएगा। बोलिए मनस्वी। जिसकी हम बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में ऐसी बातें चल रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, या बीजेपी के स्पोक्सपर्सन बोलना चाह रहे हैं कि वो विश्व गुरु है। मैं एक एंगल आपको बताना चाहता हूं। मॉर्निंग कंसल्ट करके जो कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने जो अपना सर्वे किया है, उनके ट्विटर फॉलोअर्स जो हैं 23,000 के आसपास कुछ फॉलोअर्स हैं। अगर उन्होंने, एक निजी कंपनी ने एक सर्वे किया है, उसमें प्रधानमंत्री नंबर 1 पे आते हैं, और उसके भी आगे अगर जाते हैं, कोई पहले किसी पैनलिस्ट ने बोला कि पूरी दुनिया में नहीं, पूरे विश्व में, यूनिवर्स में सबसे नंबर अव्वल है वो। इसमें कोई डिबेटेबल नहीं। अभी वो समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी का हम जय जयकारा कर सकते हैं, एक बार 2-3 महीने निकलने दीजिए। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप के क्या कम है ट्विटर फॉलोअर्स? प्रधानमंत्री ने जो स्टेप्स लिए, मैं समझी नहीं ये बात। डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर फॉलोअर्स कम है क्या? अब मेरा सवाल क्या? सुचारिता जी, आवाज की थोड़ी कमी है, मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप पूछिएगा। मैं जो बोल रहा हूं कि अभी भी जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात ये है कि जो टेस्ट है पर मिलियन, जो टेस्ट है, हम लोग अभी भी जो बाकी सारे देशों की जो बात करते हैं उसमें हम पीछे हैं। अभी उस पे बढ़ने की बात है, उस पे आगे आने की बात है। मैं आपकी बात मान रही हूँ मनस्वी, मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि जनसंख्या कितनी है भारत की? मनस्वी, जब देखिए, मैंने एक बहुत छोटा उदाहरण दिया, जनसंख्या कितनी है भारत की? हिसाब से बोल रहा हूँ, विकसित देश है, अभी भी हम डेवलपिंग कंट्री है, और भारत जो है 200 के आसपास है। आप इस बात को, इस गणित को समझते हैं कि नहीं समझते हैं? विजय सोनकर शास्त्री जी हमारे साथ आ गए हैं। विजय जी, एक डेवलपिंग कंट्री, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक डेवलपिंग कंट्री, भारत जैसा देश, सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को माना जाता है। भारत की जनसंख्या इतनी है, मैंने पहले कहा, जहां इटली, स्पेन, ब्राजील, बोलिए पैरल की उस तरह बोलते फ्रांस, इस जैसे देश समा जाए तब भी भारत की संख्या ज्यादा है। ये मेरे दर्शक समझे इस तरह से। सुनिए ना मनस्वी, इस सब के बावजूद हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोगों को वाहवाही नहीं अच्छी लग रही है। मनस्वी, इस एंगल से समझिए ना इसे। विजय जी, नहीं, मैं गलत कह रही हूँ क्या? कुछ समय के बाद करिए। सुचारिता जी, आपने बहुत पहले एक प्रश्न किया था कि आखिर में क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी को नंबर 1 लीडरशिप मिली है कोरोना मामले में फाइट करने के लिए। इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। सच्चाई तो ये है कि इस देश की आबादी जो 130 करोड़ लोग हैं, उन 130 करोड़ के विश्वास ने नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को नंबर 1 पर पहुंचाया है। जिस तरह से वो आगे बढ़ करके नेतृत्व को संभाले, अपने देशवासियों से रिक्वेस्ट किए, उन्होंने विनय किया कि आप लोग लॉकडाउन को मानिए, देखिए, अगर टेस्टिंग जल्दी होगी और भरपूर होगी, इसके 2 फायदे हैं जिनका फायदा। नहीं, मनस्वी रुकिए ना, मनस्वी एक साथ नहीं बोलिए आप दोनों। मैं विजय जी को ले रही हूँ अभी। नेता के लिए अद्वितीय रहा है
पूर्व में भी महात्मा गांधी के प्रति इतना ही भरोसा रहा है, लाल बहादुर शास्त्री के प्रति इतना ही भरोसा रहा है, आज नरेंद्र मोदी के प्रति इतना ही भरोसा है। और यही कारण है कि आज वो दुनिया के नंबर 1 लीडर के रूप में देखे जा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से सूझबूझ से काम लिया, आगे बढ़ करके उन्होंने नंबर 1 लीडरशिप को हम पूछते हैं कि टेस्टिंग बढ़ा दीजिए। बस एक ही चीज में हमारा देश अगर पीछे है तो टेस्टिंग में बहुत पीछे। अगर टेस्टिंग एक बार हमारे देश की बढ़ गई तो हमारा विश्वास लोगों ने देखा और मोदी को इसी सच्चाई के कारण दुनिया का नंबर 1 लीडर के रूप में स्वीकार किया। ये है सच्चाई, पर ये लोग झूठ, ये लोग सच्चाई स्वीकार नहीं करते। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ, मैं लारी जी के पास जा रही हूँ। लारी जी सुनिए, संजय जी को लेंगे, संजय जी और तारिक अहमद लारी को ले रहे हैं। तो ये सच्चाई है जी। लारी जी मुझे ये बताइए, पूरा देश एक नेता को सुन रहा है, एक नेता समय समय पर आकर जब लोगों से बात करता है, जो बातें बताता है माननी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो बातें मान रहा है, क्या इससे समस्या है? क्या ये समस्या है तारिक अहमद लारी की कि एक नेता ऐसा है जिसकी बात इस कोरोना काल में सब सुन रहे हैं, तो दिक्कत उससे हो रही है? अब मैडम पूरी बात सुनिएगा, बोलिए सर। देखिए, कोई भी अपनी जान बचाने के लिए सारी एडवाइजरी सुन रहा है। ये एडवाइजरी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की नहीं है, ये डॉक्टरों को भी एडवाइजरी है, ये पूरे विश्व में एडवाइजरी जारी की है और लोगों को खुद भी अकल है। दूसरी बात रही विश्वास की बात, तो एक आबादी ऐसी है जो मिक्स आबादी भी है, करीब करीब 60 करोड़ लोग मोदी जी के बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, ना समझना चाहते, उनको विश्वास ही नहीं है सरकार पे। दूसरी रही आबादी की बात, तो आबादी का अनुपात में क्या 1 करोड़ लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है? मैडम एक मिनट, क्या 1 करोड़ लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है? लारी जी कौन लोग हैं? चलिए मैं बता रहा नहीं रहे हैं बात। कितने लोगों ने नहीं, लारी जी कौन से लोग हैं आप कह रहे हैं जिनको विश्वास नहीं है, वो मान नहीं रहे हैं और मानेंगे भी नहीं? कौन है वो? सुनिए तो बोल ही तो रहा हूँ। एक मिनट संजय जी बताने दीजिए इन्हें जरा। हाँ, आप सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ आपकी, बताइए। रात में 2 बजे मिलकर आए थे। हाँ, कौन लोग? रात में 2 बजे अजीत डोभाल जी किससे मिलकर आए थे? वो उनकी कम्युनिटी बात नहीं मान रही है। रात में 2 बजे अजीत डोभाल जी प्रधानमंत्री जी के बहुत ही खास, वो जिनसे मिलकर आए थे, वो उनकी बात, वो लोग बात नहीं मान रहे हैं। तारिक अहमद लारी बात मान रहे हैं लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। तो प्रशंसा करूं मैं उनकी? और कुछ जानकारी चाहिए? मैं उनकी प्रशंसा करूं जो नहीं सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं लारी जी? लारी जी क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है और कुछ ऐसे चैनलों की मेहरबानी है जो हिंदू मुस्लिम करने में इतना मसरूफ हो गए। एक मिनट लारी जी, जो हमारे हिंदू, लारी जी देखिए, पहली बात तो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री, ये सब यहाँ पर कोरोना को लिए गए जो कदम हैं उन पर बात हो रही थी। इसमें लेकर इसमें सुनिए, इसमें इस पूरे मामले में हिंदू मुसलमान की बात उठाने वाले सिर्फ एक है तारिक अहमद लारी, सिर्फ एक है तारिक अहमद लारी, और इल्जाम आप हम पर लगाएंगे। तारिक अहमद लारी, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं प्रधानमंत्री की बात, तो इस बात पर आपको भी दुख होना चाहिए। छाती ठोक कर खुश होकर मत कहिए ये बात, क्योंकि आज पूरे देश को माननी चाहिए वो बातें। इसीलिए छाती ठोक कर मत कहिए ये बातें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं सुन रहे हैं और नहीं सुनेंगे, जो नहीं सुनेंगे उन पर कार्रवाई होगी। सुनिए सर, जो नहीं सुनेंगे उन पर कार्रवाई होगी। ये बात मैं आपको बता दूं, हो भी रही है। 7 साल और 3 साल ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं और आप विश्वास कायम नहीं कर पाई। क्यों नहीं सरकार विश्वास कायम कर पाई? संजय जी, तारिक अहमद लारी बड़े गर्व से बता रहे हैं कि ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं सुन रहे हैं। मैडम साथ में सुचेत्रा जी, इनकी यही तकलीफ है, इनको इस चीज की प्रॉब्लम है कि हमारा प्रधानमंत्री एक विजनरी लीडर है जिनका दबदबा पूरे यूनिवर्स में चल रहा है, पूरी दुनिया मान रही है। पूरी दुनिया, यूनिवर्स आज चाहता है कि उनके यहाँ पर भी मोदी जी जैसा एक लीडर हो, मोदी जी जैसा उनका प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, जो उनकी जान की हिफाजत कर सके। 1.30 मिलियन लोगों को लॉकडाउन में पहले 21 दिन, अब 19 दिन में पूरा देश साथ में खड़ा है। नंबर 1।
नंबर 2 में हर एक चीफ मिनिस्टर के साथ अल्टरनेट डेज में दूसरे तीसरे दिन बात करना, उनसे पूछना कहां से कहां क्या पहुंचा, उसके बाद में 3-3 बार देश को संबोधित करना, देश को गाइडेंस देना, देश के साथ में सामने खड़ा होकर बैठ जाना, देश को मैसेज देना कि देश के लिए प्रधानमंत्री आपके साथ। ये तो इनके लिए मायने नहीं रखता है ना संजय जी। संजय जी, इस चीज का होता है इनके लिए मायने नहीं रखता है, पूरे देश का है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं है। सुचेत्रा जी, अध्यक्ष गिरफ्तार हुआ। मैं आपसे ये कहूं ना संजय जी, इनके लिए मायने नहीं रखता है। प्रोफेसर रागी को लेंगे, प्रोफेसर रागी को लेंगे, सतीश जी को लेंगे, लेकिन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं सतीश जी, नॉन स्टॉप मत बोलिएगा प्लीज। सतीश जी, अभी से ही आप बोल रहे हैं, सवाल मैंने पूछा नहीं है, आपने बोलना शुरू कर दिया है। अगर आपकी परमिशन हो। नहीं सर सवाल तो पूछ लूं मैं। एक सवाल पूछना है, सवाल मैं पूछ लूं या आप पूछेंगे? इनकी पार्टी है, 60 लाख लोग, इस 60 लाख लोग जो मजदूर थे उनका माइग्रेशन हुआ, उनमें मैक्सिमम लोग बिहार के थे और पासवान जी बिहार से ही आते हैं, दलित लीडर भी हैं, उन मजदूरों में 90% लोग दलित थे। आप मुझे ये बताइए कि इस देश में ऐसा भी हुआ है कि 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, 14 साल के बच्चे मरे हैं, है ना? क्या स्थिति है? ये भी इस देश में न्याय हो रहा है ना? लॉकडाउन आप कीजिए, लोगों को मानना चाहिए, लेकिन आपको साथ साथ ये भी तय करना पड़ेगा कि जिन लोगों के लिए आप लॉकडाउन कर रहे हैं उसमें एक ऐसा वर्ग भी सर, मेडिकल सेवाओं के लिए लॉकडाउन नहीं है। सतीश जी ये भ्रमित क्यों करते हैं आप? जिसको अस्पताल जाना है, जिसकी एलिंग कंडीशन है, उसके लिए लॉकडाउन नहीं है, तो ये भ्रमित मत करिए। आपने राशन पूछा, ये भ्रमित मत करिए। जिसकी बीमार हालत है, अगर किसी को जाना है तो उसके लिए लॉकडाउन नहीं है जी। मुझे ये बताइए, यानी कि मैं नहीं, सुन लीजिए, मैं डॉक्टर रवि मलिक से पूछ लेती हूँ, उसके बाद मैं संजय जी के पास जाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर रवि मलिक बताएंगे। डॉक्टर मलिक मुझे ये बताइए, लॉकडाउन में अगर लोगों को कुछ दिक्कतें होंगी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं दिक्कतें होंगी, दिक्कतें होंगी, लेकिन एक बड़ी दिक्कत से बचने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे, उसमें भी हर चीज में सवाल उठाना, मुझे ये बताइए। उठाने चाहिए, बिल्कुल उठाने चाहिए। देखिए सुचरिता जी, मैं ये बताना चाहूंगा, अगर इस वक्त मोस्टली देश जो है वो बेचारे इस बात से परेशान है, वो ईर्ष्या भी करते हैं कि हिंदुस्तान ने जल्दी लॉकडाउन क्यों कर दिया और हमने लेट क्यों किया। उनको इस वक्त इस बात की परेशानी है कि वो इसको पहचान नहीं पाए, जो कि हिंदुस्तान पहचान गया। देखिए, अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे, जान है तो जहान है। मैं डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सर सलामत तो पगड़ी हजार। मेरा मानना ये है, अगर हमें छोटी छोटी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है लॉकडाउन से, लेकिन हमारी जान सुरक्षित रहती है और हम इस बीमारी से पिंड छुड़ा लेते हैं 1-2 महीने के, मैं कह रहा हूँ 3 महीने के लॉकडाउन के बाद भी, तो इसमें क्या समस्या है? हम लोगों की लॉकडाउन की स्ट्रेटजी एज ए डॉक्टर बता रहा हूँ बहुत अच्छी रही है हम लोगों ने, और ये केवल डॉक्टर रवि मलिक नहीं बता रहे हैं, ये पूरा विश्व बता रहा है कि हमारी लॉकडाउन की स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी रही। हमारा एक लीडर है जो हमारे साथ में लगा हुआ है, हमारा लीडर है जो कोरोना वॉरियर्स को लगातार एंथुसियाज्म दे रहा है, डॉक्टरों को, नर्सेज को हमेशा खड़ा रख रहा है कि आप लड़िए, मैं आपके पीछे हूं। देखिए, ये चीज बात ये है, नहीं, और कुछ तो ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन में भागते छिपते फिर रहे हैं, और उनकी बात लारी जी कर कहते हैं कि वो तो ऐसे हैं जो भागेंगे, जो ऐसे हैं मोदी प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनेंगे, आगे भी नहीं सुनेंगे। ये कोई गर्व से कहने वाली बात है क्या? मैं प्रोफेसर रागी को ले रही हूँ, प्रोफेसर रागी को ले रही हूँ मैं। प्रोफेसर रागी, मैंने जैसा कहा, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो अभी भी, लारी जी जैसे लोग जो अभी भी तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की बात कर रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि नहीं सुनेंगे, आगे भी नहीं सुनेंगे, को बड़ी छाती ठोक कर कह रहे हैं ये बात, जैसे बड़ी गर्व की बात हो कि कोरोना के समय में प्रधानमंत्री को मत सुनो। देखिए सुचरिता जी, कोई मुस्लिम यदि इधर उधर छुपता है वो बात अलग है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन तबलीगी जमात जिसका आधार ही इस्लाम है और वो जो जिहाद और काफिर के कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है, इसीलिए ये बातें हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर गई। यदि ऐसा नहीं होता तो हिंदू मुस्लिम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात,
सतीश प्रकाश जरा सुनिए धैर्य से। सतीश प्रकाश ये गलत बात है, गलत बात है। आपको राजनीतिक फायदा, सतीश प्रकाश जरा सुनिए। आरएसएस के आज कम से कम 2.5 लाख कार्यकर्ता दिन रात अनवरत काम कर रहे हैं। उससे बचने का बहुत बढ़िया ज्यादा आरएसएस के कार्यकर्ता पूरे देश में काम कर रहे हैं। वो दिन रात सीता रसोई ऐसे चला करके लोगों को, जिनके बारे में आप करते हैं, आप सिर्फ टेलीविजन स्टूडियो में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मैं तारिक अहमद लारी को ले रही हूँ। सतीश जी एक मिनट रुक जाइए। सवाल तारिक अहमद लारी ने उठाया, इसलिए मैं उनको लूंगी। प्रोफेसर आगे अपनी बात पूरी कीजिए। संवादात्मक होकर के उनके पास, देखिए ये बहुत असाधारण स्थिति है। असाधारण स्थिति में हम सबको कठिनाई होगी। थोड़ी बहुत समाज की भी जिम्मेदारी है और राज्य के साथ साथ समाज ने भी जिम्मेदारी ली है। मैं तो कह रहा हूं सभी राजनीतिक पार्टियों को सारे मतभेद भुला करके कोरोना की लड़ाई के खिलाफ एक साथ खड़ा होना चाहिए। ये विजय नरेंद्र मोदी की और उनकी नहीं है, ये पूरे देश की विजय होगी। उस देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं और यदि उनकी लीडरशिप को सराहा जा रहा है तो यह आपके लिए गौरव का विषय होना चाहिए। आप राजनीति बाद में कर लीजिएगा, लेकिन यदि दुनिया हमारे प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहा है तो क्या कारण है? क्या हम इतने घृणा से पीड़ित हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को यदि दुनिया प्रशंसा कर रही है तो हम उस प्रशंसा में शरीक न होकर के हम प्रधानमंत्री के गलत शब्दों का प्रयोग करें। गलत बयानी वाला मेरा कोई गलत बयान नहीं है। मेरी बात को आधा नहीं बोलना चाहिए, आप झूठ मत बोलिए। आपने जो बात बोली है मैंने वही बात बोली है। वेरी शेमफुल एक्ट ऑफ योर्स। मैंने आपको बोला प्लीज एक मिनट तारिक अहमद लारी, तारिक अहमद लारी प्लीज डू नॉट टेल मी व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू। तारिक अहमद लारी मुझे मत बताइए, मुझे मत बताइए। आपने जो बोला है वो अभी चला है, मुझे मत बताइए ये बात। प्लीज डू नॉट टेल मी। आपने जो बोला वो ऑन एयर गया है, मुझे मत बताइए ये बात। आपने क्या बोला है? आपने क्या बोला है? मैंने कुछ प्रस्तुत नहीं किया सर। आपने जो बोला वो आप ही ने बोला। डॉक्टर साहब आप ही ने बोला। क्यों नहीं सुन रहे लोग? कहने जा रहा हूं, कौन सुन रहा है? आगे भी नहीं सुनेंगे। कर दिया आज। सुनिए, आप डॉक्टर संबित पात्रा के भाई बनिए और बाकायदा बीजेपी ज्वाइन कर वहां पे काम करिए और ये डॉक्टर का आला लटकाना छोड़ दीजिए। अगर पॉलिटिक्स करनी है तो बी अ पॉलिटिशियन। ये किसको बोल रहे हैं आप? ये किसको बोल रहे हैं आप? ये किसको बोल रहे हैं आप? डॉक्टर साहब ने चाटुकारिता की हद पार कर दी। सुनिए 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 सुनिए, डॉक्टर साहब रुक जाइए आप। डॉक्टर साहब, तारिक अहमद लारी प्लीज स्टॉप। तारिक अहमद लारी, तारिक अहमद लारी, मुझे ये बदसलूकी नहीं चाहिए अपने शो पर। ये बदसलूकी नहीं चाहिए मुझे अपने शो पर। क्या बोल रहे हैं लारी साहब? क्या बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? सम्मान नहीं कर सकते तो चुप रहिए। ये कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर आपको सम्मान नहीं कर सकते बड़े तो चुप रहिए। शर्म की बात है लारी साहब, बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। ओ हो, ये तो बड़े शर्म की बात है, बड़ी अफसोसनाक बात है ये। मतलब इस तरह से आप कोरोना वॉरियर्स के लिए इस तरह से आप शब्द यूज कर रहे हैं। हॉरिबल है ये। दिस इज शेमफुल। तारिक अहमद लारी, तारिक अहमद लारी, दिस इज शेमफुल। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे शब्द ये नहीं थे। अब मुझे बताइए ये शब्द आपके हैं कि नहीं है? शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड। आपको शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड। आपको शर्म आनी चाहिए तारिक अहमद लारी, आपको शर्म आनी चाहिए। एक डॉक्टर के लिए जो शब्द आप, एक डॉक्टर के लिए जो आप कह रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए तारिक अहमद लारी। शर्मिंदगी वाली आज आपने बात कही है, बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात कही है। बात नहीं होती है डॉक्टर रवि मलिक के लिए आप ये बात कह रहे हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर रवि मलिक न जाने कब से कोरोना पर जानकारी दे रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं, मरीजों को ठीक कर रहे हैं, और आप यहाँ पर आकर ज्ञान दे रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? मुझे ये बताइए, आप क्या कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं आप इस कोरोना में? आप क्या कर रहे हैं? बताइए, आपको वो साइंटिफिक डॉक्टर रवि मलिक, एक मिनट सर। आपको डॉक्टर साहब, आपसे इस तरह से ये बात कर रहे हैं महाभारत में, मुझे बुरा लग रहा है। सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तारिक अहमद लारी, बहुत अच्छा बटन लगा। तारिक अहमद लारी की बात है। पॉलिटिक्स करो। तारिक अहमद लारी, इस कोरोना के समय में आपने कितनी जिंदगियां बचाई हैं बताइए पहले। इस कोरोना में आपने कितनी जिंदगियां बचाई हैं? कितने लोगों को जीवन दिया आपने? कितने लोगों की जान बचाई आपने? कितने लोगों की जान बचाई आपने? मक्खन लगा के दीजिए। बताइए।
बताइए कितने लोगों की जान बचाई, और ये मक्खन लगाने वाली बातें यहाँ मत करिए सर, ये बेहूदी बातें यहाँ मत करिए, मैं आपको बता रही हूँ। शर्म आपको नहीं आती एक डॉक्टर को ये कहते हुए कि वो पॉलिटिकल पट्टा पहने? वो सही जानकारी दे रहे हैं, आपको चुभती है तो अपने घर में रहिए, अगर आपको बात चुभती है तो अपने घर में रहिए। एक इंसान की जान आप नहीं बचाते और उस डॉक्टर पर सवाल उठाते हैं जो कितनों की जान बचा रहा है। शर्म कीजिए आप, लगाने के लिए शर्म कीजिए आप, यू शुड बी अशेम्ड। आप जब से यहाँ बैठे हैं सिर्फ बोले जा रहे हैं। बोलिए डॉक्टर मलिक, आप बोलिए। सुन रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं। केवल जब से ये जनाब बैठे हैं केवल बोले जा रहे हैं, ना तो किसी की बात सुनने को तैयार है, ना किसी की बात समझने को तैयार हैं। सर ना समझ है, बिल्कुल भी ना समझ है, मैं ये भी नहीं कहूंगी, बहुत समझ है इनमें। ये पता है कि जो कोविड के पेशेंट्स के साथ ट्रीट कर रहे हैं, जो वॉरियर हमारे सड़क के ऊपर लड़ रहे हैं, जो वॉरियर घरों के बाहर जा रहे हैं, जो डॉक्टर लड़ रहे हैं, जो नर्सेज लड़ रही हैं, आपको उनके लिए सेंसिटिविटी नहीं है क्या? आपको हर चीज पॉलिटिकल लग रही है क्या? यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, मैं कोई सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ। आपको हर चीज बताई है, आपको फिर समझ नहीं आती क्या? तेज बोल के समझ आएगी आपको बातें? नहीं तारिक अहमद लारी, मैं ये बात किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? को हटाइए, किस तरह मैं आपकी ये बातें, आपको पहली बात डॉक्टर मलिक, आपको ये बोलनी ही नहीं चाहिए। डॉक्टर मलिक आप गुस्सा मत होइए, मुझे बुरा लग रहा है कि यहाँ महाभारत में आकर ये तारिक अहमद लारी इस तरह के शब्द डॉक्टर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा डॉक्टर राह दिखाते हैं, खुदा ना खास्ता मुझे और तारिक अहमद लारी किसी को भी डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है, और उस समय ये कहेंगे पॉलिटिकल पट्टे की बात। दिस इज शेमफुल तारिक अहमद लारी। आपको बीमारी होगी, मैं आऊंगा ट्रीट करने, मैं रिस्क लेके आपकी बीमारी ट्रीट करने आऊंगा, ये समझ लीजिए। अगर खुदा नहीं खास्ता आपको बीमारी होगी तो मैं आऊंगा आपका इलाज करने के लिए। जी नहीं, आपके भाई की तरह आऊंगा इलाज अगर डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन का कदम अच्छा उठाया तो आप उन्हें पॉलिटिकल एंगल देंगे? लोगों को कोरोना के खिलाफ वो कैसे लड़े ये बताना चाहिए। आपका काम ये एक मिनट सतीश जी, जब डिबेट इस बात पर हो रही है कि मोदी कोरोना को हराएंगे तो वो उसी पर बोलेंगे ना। मैं भी सम्मान करता हूँ, आप वॉरियर हैं, लेकिन आप आरएसएस कोरोना की स्ट्रेटजी पे तो मैं बात कर रहा था, जो आप एकदम से बिगड़ गए। मैं कोरोना की स्ट्रेटजी के ऊपर तो बात कर रहा था, वापस आना चाहते हैं। और डॉक्टर्स, पुलिस के ऊपर इस समय पे, या इवन प्रधानमंत्री या गवर्नमेंट पे भी जो हमारे देश के लिए काम कर रही है, उसके ऊपर सवाल हमको किसी को नहीं उठाना चाहिए। हम सबकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या एक इंक्लिनेशन हो सकती है, पर हमको ऐसी गलत बात किसी भी व्यक्तिगत नहीं करनी चाहिए इस समय पे, बिल्कुल भी। डॉक्टर साहब सम्मानीय है और ये प्रोफेशन सम्मानीय, तो हमको सबको सम्मान रखना चाहिए। और डिबेट पे वापस आना सिर्फ और सिर्फ अगर ये एक डॉक्टर क्या ये नहीं कह सकता कि जो कदम सरकार उठा रही है वो सही कदम है? अगर एक डॉक्टर ये बात कह देगा तो क्या उस पर पॉलिटिकल पट्टा पहनने की बात कही जाएगी? और जो कह रहे हैं वो खुद सोचे, अपने गिरेबान में झांक कर सोचे कि क्या उन्होंने कभी किसी डॉक्टर के पास वो नहीं गए? आगे भी जरूरत पड़ सकती है। एक डॉक्टर पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है। हक है कि मैं कोरोना के ऊपर कहूंगा, शर्मनाक है ये। मैं कोरोना की स्ट्रेटजी पे भी कहूंगा, मेरा हक है ये, बिल्कुल है। और आपके उस हक के साथ और सम्मान के साथ हम सब खड़े हुए हैं। जहां देश लड़ रहा है इस कोरोना से, जो रास्ता दिखा रहे हैं उन्हीं के सम्मान की बात हो रही है। ये कौन व्यक्ति है? वो डॉक्टर हो या फिर प्रधानमंत्री हो जिन पर हम बात कर रहे थे। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ लोग किस तरह के बयान दे जाते हैं जो शर्मनाक हो जाते हैं। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।